to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैयावान, मैं आचार्य पवन कुमार सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर रीवान, क्लास 10 महाभारत के अंतर्गत आज आपको अध्याय 5 जाको राखे साइया पाठ पढ़ाऊंगा। यह पाठ लिखा हुआ है कि जाको राखे साइया। आप सभी जानते हैं कि यह जाको राखे साइया मार सके न कोई जो जग बैरी होई। भैयावान, हम सभी किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हम सभी भगवान अर्थात गॉड ईश्वर को मानते हैं। व्यक्ति का जन्म के साथ ही उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। जब तक वह समय निश्चित है, जब तक वह समय नहीं आता तब तक कोई चाह कर भी उसका वध नहीं कर सकता, उसको नहीं मार सकता। इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि जिसको भगवान नहीं चाहेंगे उसको मनुष्य नहीं मार सकता है। भैयावान, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं, छुट्टी के दिनों में महाभारत देखी है कि धनुर्विद्या में अर्जुन और ताकत में भीम था। और इस बात से दुर्योधन हमेशा पांडवों से जलता था और उसको हत्या करके अकेला राज करना चाहता था। भैया बहन, दुर्योधन हमेशा इसी ताक में लगा रहता था। और भैया बहन, एक सब याद थे सपनी, यानी वह दुर्योधन का मामा था। वह भी दुष्ट प्रवृत्ति का था और हमेशा दुर्योधन को यही सलाह वह देता। दुर्योधन को मामा सपनी ने यह सलाह दिया। दुर्योधन खुश हुआ और अपने पिता से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों को वारणावत, यानी वो जगह का नाम है, एक जगह है जहाँ मेला लगने वाला था, उस मेला में देखने जाने के लिए भेजने के लिए आग्रह किया। दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र पांडवों को वारणावत मेला में जाने के लिए आदेश दे दिया। जाने से पहले वहां रहने के लिए एक महल बनवाने का काम किया, पांडवों को रहने के लिए। और दुर्योधन के कहने पर रोचक वहां महल बनाने गया। भैया वहां हुआ महल साम ला चर, यानी साम जो रस्सी बांटा जाता है, पटुआ, उसी के तरह का एक पौधा है जिसे सम तैयार किया जाता है। यह काफी ज्वलनशील होता है, तेजी से जलता है। ला भैया, यह भी आप जानते हैं जो आजकल महिलाएं लहठी बांधती है चूड़ी की तरह, हुआ इसी ला का बना। चर्बी, ये चर्बी आप जान ही रहे हैं कि मैं, ये चर्बी है। ये तीनों काफी ज्वलनशील और इसी से उस महल का निर्माण करने के लिए कहा गया। रोचक दुर्योधन के आदेशानुसार वारणावत गया, वहां यह महल बनाने का काम था। विदुर को यह सब बात की जानकारी हो। उस महल से एक गुप्त रास्ता बना दिया गया था बाहर निकलने के लिए। पांडवों को जाते वक्त मेला देखने के लिए जाने के समय विदुर ने उससे अच्छी तरह से समझा दिया युधिष्ठिर को कि सावधानी पूर्वक रहना, और जब महल में आग लगे उस समय उसमें एक गुप्त मार्ग बना हुआ है, जिस गुप्त मार्ग से होकर बाहर निकल जाना। युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती के साथ महल देखने गए, वहां रहने लगे। इस बात को किसी की जानकारी नहीं हुई। एक रोज रात्रि में उस महल में आग लगवा दिया गया। युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों और माता के साथ गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए। मार्ग निकल जाने के बाद वह कुछ दिन गुप्त
गुप्त रूप से रहने का ही निर्णय किया। और भैया वह गुप्त रूप से वह कुछ दिन रहने लगा। भैया आप पहले ही आपको पाठ में लिखा हुआ है कि जाको राखे साइया, यानी भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई किसी को नहीं मार सकता। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपनी माता और पांचों भाई पांडव सुरक्षित बच गए और वह उस महल से निकलकर दूसरे जगह जाकर रहने लगे। भैया इस पाठ के अंतर्गत मुख्य बिंदु ये है कि हमें जब तक इस पृथ्वी पर रहना होगा तब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें दूसरे का हित नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सोचने से उस व्यक्ति को बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उससे मेरे विषय में दुनिया जानेंगे, वह मुझे गलत समझेंगे और वह उस व्यक्ति का कोई नुकसान अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत कुछ समय के, लेकिन वह गलत सोचने वाले, गलत करने वाले का ज्यादा नुकसान। भैया हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरे के प्रति कभी भी गलत ना सोचे, गलत ना करे। भैया आज इस पाठ के विषय में आप जानकारी प्राप्त। भैया अब गृह कार्य आप लिख लेंगे। गृह कार्य अध्याय 5 का प्रश्नोत्तर बनाकर याद करें। भैया ये रहा आज का आपका गृह कार्य।